इस पर बड़ा प्रेम करते हैं। आखिर इस मनुष्य में ऐसा क्या है कि देवी इसके हृदय में दया है, इसके हृदय में प्रेम है, ये धर्म को जानता है कि महाराज मैं समझी नहीं कि आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। और शंकर पार्वती ने एक लीला रचाई, ध्यान देना। शंकर भगवान एक शिकारी का रूप धारण करते, एक शिकारी बन गए भगवान से, और पार्वती से कहा कि तुम हिरणी बनो और जाकर के अर्जुन के पास जाओ, मैं तुम्हें मारने आऊंगा। पार्वती हिरणी बनकर के अर्जुन की ओर भागी जहां वो तपस्या पर बैठा था, और शंकर जी शिकारी बन के धनुष बाण लेकर भागे। वो हिरणी जाकर के अर्जुन की गोद में बैठे, पार्वती हिरणी बन के अर्जुन की गोद में बैठे। अर्जुन की आंखें खुली, ओह बड़ी प्यारी है ये हिरणी, बहुत सुंदर जीव है। शिव पार्वती की लीला को पहचान नहीं पा रहा था, उस हिरणी को देखकर खुश हो रहा था अर्जुन। इतने में शंकर जी शिकारी बन के आए। अरे मानव, ये मेरा शिकार है, ये मुझे दे दो, मैं इसे पका के भोजन करूंगा, मेरे घर का भोजन बनेगा। वो हिरणी मानो आंखों ही आंखों में इशारा कर रही है, मेरे प्राण बचाओ, रक्षा करो। अर्जुन से उसका दुख देखा नहीं गया। हे बदे, तू इसे मत मार कि मेरा परिवार क्या खाएगा। तो कहते हैं कि अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर तुझको मांस की ही चाहत है तो जितना वजन इस हिरणी के मांस में, मैं मेरे शरीर का मांस काट के तुझे दूंगा। तुझे मांस ही चाहिए ना। अर्जुन ने उसी समय खंजर उठाया और जैसे ही काटने को शरीर को तैयार हुआ, शंकर पार्वती प्रकट हो गई। रुक जाओ अर्जुन, अरे प्रभु आप, माता रानी आप, कि ये देवी पार्वती तुम्हारी परीक्षा करना चाहती थी कि तुम्हारे हृदय में कितनी दया है, कितना प्रेम है। अर्जुन ने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत शिव पार्वती को किया। और शंकर जी बोले कि मांगो, क्या चाहते हो। अर्जुन बोले महाराज अगर देना है ना, कृपा ही करने आए हो यहां, तो मुझे ये तीसरा नेत्र दे दो महाराज। आपके माथे पर जो तीसरा नेत्र है ना, ये मुझे दे दो। भगवान बोले कि ये तुमको हम नहीं दे सकते, क्योंकि तुम इसे धारण नहीं कर पाओ, इसको धारण करना कोई सहज नहीं। हाँ इतना करेंगे, जब तुम्हें कभी तीसरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरे नेत्र की आवश्यकता होगी ना, तो शंकर जी बोले मेरा ध्यान मन से करना, तुम्हारी बुद्धि में उस समय तीसरा नेत्र प्रकट होगा और तुझे नीचे से ऊपर तक सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो कहते हैं जब द्रौपदी से विवाह करने आए तो शिव जी का ध्यान किया और शंकर जी का ध्यान करते ही तीसरे नेत्र से देख लिया मछली की आंख का और उसको लक्ष्य बनाया और देवी द्रौपदी से विवाह रचाया है। सुखदेव जी कहते हैं भक्त प्रेमियों, भगवान की कथाएं अनंत हैं। आगे भगवान ने दीनहीन सुदामा पर कृपा करी महाराज। सुदामा की कथा तो प्राय जगत जानता है साहब। सुदामा की कथा यह शिक्षा देती है कि प्रेम करो तो मित्रता का प्रेम निस्वार्थ करो, जहां स्वार्थ ना हो। और दो जगह अगर कोई आदमी छल कपट करता है ना, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। ध्यान देना कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी। एक तो गुरु से कभी छल कपट मत करना जीवन भर। अगर गुरु से छल कपट कर लिया तो तुमको डूबने से कोई बचाने वाला नहीं। एक मित्र अगर मित्र ही बना लिया तो उससे छल कपट मत करना, मित्रता निभाना।
ये कृष्ण सुदामा की कथा बताती है। और देखो ना, ये मित्रता की तो बात, हमारे सूबेदार साहब ठाकुर साहब सांवर सिंह जी के परम मित्र, अब भैया मैं नाम तो उनका नहीं जानता, अब जयपुर रहते हैं इतना परिचय हुआ, क्या नाम है, प्रताप सिंह जी ठाकुर साहब। किसी जमाने में तो 3 ही मारा, बाकी सब स्वार्थी बताए हैं शास्त्रों में। 3 प्राणी ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो कौन कौन है मालूम है आप? एक तो है माता और एक है पिता। माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं पुत्र से। कभी कोई माता पिता ये नहीं सोचता कि ये मेरे साथ में सेवा करेगा या नहीं करेगा, वो तो बाद की बात है। पहले तो वो खुद ही बालक की सेवा कर। मैंने बताया ना एक दिन, माँ खुद गीले में पड़ी रहती है सर्दी के मौसम में, पुत्र को छाती पर सुलाती है। तो माता पिता से ज्यादा आपको जग में कोई प्रेम करने वाला नहीं है, पक्की गारंटी। और फिर भी आपने अगर माता पिता की सेवा ना करी, उनको त्याग दिया, तो जीवन में तुम कितना ही पुण्य कर लेना, कितनों ही धर्म कमा लेना, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी गति, तुम्हारी मुक्ति किसी जन्म में नहीं हो सकती। एक जन्म नहीं, किसी भी जन्म। इसलिए एक माता, एक पिता, और तीसरा कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? तीसरा है मेरा गोविंद, वो भगवान। वो कभी ये नहीं देखता कि ये मुझे कुछ देगा भी। गाते तो सब है कि तेरा तुझको अर्पण, और ये क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन मान लो तुरंत कोई संत महात्मा ये कह दे कि एक काम कर, पर्स निकाल के चढ़ा दे, जब तेरो कछु है ही ना। हाँ, जब तेरा कुछ है ही नहीं तो बटुआ में जितना भी पैसा है पर्स में सब चढ़ा दे। तो कहेगा ना महाराज ये तो कहने की बात, आ गया ना लाइन पे। तेरा तुझको अर्पण, सब गाते, पुरुष हो या नारी, कह तो रहिए तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और तुरंत ये कह दे सोने को हारे आए चढ़ा दे, जब कछु लगे ही ना है तेरा। तो ध्यान देना साहब, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब चीज स्वार्थ की है। माता पिता और प्रभु को छोड़ो।